चल रहा था 27 अक्टूबर 1966 गुरुवार को 8वें पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। नई दुनिया में तो थोड़े मनुष्य होते हैं ना बच्ची। कहाँ इस भारत में इस समय में 30 करोड़, समझो 50 करोड़ हो जाएंगे। भले 33 करोड़ तो कहते हैं, परंतु कोई हिसाब तो कुछ नहीं है। कोई भी शास्त्र के ऊपर कोई जरा पाई का कोई विश्वास नहीं है। सब भक्ति मार्ग के हैं। तो कितने होते हैं कोई पता थोड़ी ही है। बाकी ये तो जरूर है, समझ गए हो कि सतयुग में बिल्कुल छोटा झाड़ होगा, सूर्यवंशी झाड़, और बहुत शुरुआत में बिल्कुल थोड़ा। पीछे वृद्धि को पाने लगते हैं। तो सूर्यवंशी झाड़ एकदम शुरुआत में कितना होगा है? कितना होगा? 8 का होगा। अभी देखो यहाँ आम का झाड़ लगा है, उसमें कितने पत्ते हैं? कोई ने कहा 10-12 पत्ते। अभी देखो फिर बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। 2 वर्ष में झाड़ हो जाएगा। फल भी देने लग पड़ेंगे। तो बाप बैठ करके सब कुछ बच्चों को अच्छी तरह से समझाते हैं कि तुम अभी स्वर्ग का मालिक बनने के लिए यहाँ आए हो, स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो। स्वर्गवासी बनने के लिए आए तो बाप को याद करो। तो जो पतित बन गए हो, खाद पड़ी है, वो खाद तुम्हारी विकारों की निकल जाएगी। अभी सहज बातें समझाते हैं, बिल्कुल वो एक कोई भी समझ जावे। तो कोशिश करके कैसे भी कर करके दुकान में बैठे बैठे मकान बनाते, जो कुछ भी काम करते, कोशिश करो याद करने की। ये गाया ही जाता है, आशिक और माशूक, उनमें भी जो दुश्मनी होते हैं वो विकार के लिए आशिक माशूक नहीं होते हैं। वो तो अपने शरीर के ऊपर आशिक माशिक होते हैं। आशिक और माशूक उनको देख करके खुश होते हैं, और तो कुछ भी नहीं है बच्चे। यहाँ तो आशिक माशूक जो दुनिया में होते हैं वो तो एक दूसरे में लटकने भी लग पड़ते हैं।
परंतु नहीं नहीं, तुम तो आत्मिक रूप में आशिक माशूक, लटकने की तो बात ही नहीं। देह में लटकना होता है, बस वो देख करके एक दूसरे को बड़े खुश होते हैं, बड़े मौज में आ जाते हैं देख करके। तो उनको कहा जाता है आशिक और माशूक। बाकी उनमें कोई विकारों की गंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो विकार के लिए नहीं होते। तो तुम सब हो आशिक एक माशूक के। वो एक माशूक यहाँ आकर के खुद कहते हैं कि माम एकम याद करो। तो ये जो तुम्हारा विकर्म है वो सब विनाश हो जाएगा। तुम्हारे विपरीत कर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम बादशाही ले लेंगे। तो बच्चे याद तो करते हो ना तुम, आत्मा सो परमात्मा। सभी आत्माएं जब पार्ट बजाती हैं, भक्ति मार्ग होता है, तब तो सभी आशिक बनते हैं एक माशूक के। सभी याद करते हैं ना भगवान को, खुदा को, ईश्वर को, प्रभु को। नाम तो बहुत रख दिए। खुदा नाम क्यों रखा है? क्योंकि खुद ही आते हैं, किसी के बुलाने से नहीं आते हैं। और ईश्वर नाम क्यों रखा हुआ है? ईश माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ। ऐसा श्रेष्ठ शासन करता जिसको शासन करने के लिए कोई पुलिस या मिलिट्री की जरूरत नहीं है। प्यार से सबको शासन करते हैं। इसलिए कहा जाता है प्यार का सागर। प्रभु नाम दिया है। प्र माने प्रकृष्ट रूपेण, भू माने भूइते उत्पन्न होता है। जो प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न होता है। तो देखो, काम के आधार पर नाम बहुत रख दिए और बहुत ढेर के ढेर नाम हैं, हजारों नाम है एक के। क्योंकि वो सबसे ऊंचा भी है। तो तुम बच्चों को बाप को याद करना है अच्छी तरह से, और ये याद भूलनी नहीं है। अपने से बातें करते रहो कि मैं आज कितना समय बाबा को भूला रहा। कितनी भूलें करता हूं। जिस बाबा से हमको बेहद का वर्षा लेना है, और जितना हम याद करेंगे
हमारे ऊपर जो विकारों की कट चढ़ी हुई है वो निकलती जाएगी। अब ये बात तो बच्चों को समझाना है और समझाना भी बहुत सहज है। दवाई बताई जाती है ना, ये करना है वो करना है, और तो कोई ये दवाई बता ही नहीं सकते हैं कि तुम अपन को आत्मा समझो, क्योंकि अब ये तुम्हारे शरीर का अंतिम जन्म है। कल्प का अंत है। अब शारीरिक रूप में इस दुनिया में तुम्हें कोई जन्म नहीं मिलना है। 27/10/66 की वाणी का 9वां पीठ। इस समय में अपन को आत्मा समझो, क्योंकि अब इस मृत्यु लोक से जाना है। मृत्यु शरीर का होता है या आत्मा का होता है? शरीर का मृत्यु होता है, तो अपन को आत्मा समझो। आत्मा की तो मृत्यु होनी नहीं है, वो तो अजर हमारा अविनाशी है। तो तुमको मृत्यु लोक से वापस जाना है। और वापस कहाँ जाना है? आत्मा के धाम में जाना है। आत्माओं का जो बाप है, उस बाप के घर जाना है और सबको वापस जाना है। ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है और तुमको अमरलोक में जाना है। तो बस यही समय है जब बाप आकर के तुमको शिक्षा देते हैं, और कोई भी युग में बाप तुमको शिक्षा नहीं देते। तुमको अमरपुरी जाना है, तुमको अमरनाथ का बच्चा बनना है। और उसकी भी एक अमर कथा है। तुमको क्या कहता हूं कि हे आत्माओं, तुम अमर हो। तुमने ये चक्कर लगाया है पूरे 5000 वर्ष का। इस पूरे चक्र में तुम अमर बन करके रहते हो। तो अभी माँ बेकम याद करो तो अमरपुरी में पहुंच जाएंगे, और फिर स्वर्ग में तो मृत्यु की बात ही नहीं, क्योंकि वहां तो अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। अमरपुरी स्वर्ग को भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां कोई को काल नहीं खाता है। वहां रावण का राज्य ही नहीं है। वहां कोई की भी अकाले मौत नहीं होती है। कहा जाता है ना, हम कितना समझाया, विचारों की बुद्धियां हम कितना भी समझाएंगे,
कोई की बुद्धि में थोड़ा ही बैठ सकेगा। और फिर आसामी को देख करके भी समझाते हैं। जो चले जो श्रीमत देवे, ज्ञान का डांस करना सीखे। उनको डांस कराना सीखने में मजा आता है। टीचर को भी और कोई डांस करना नहीं सीखते हैं तो टीचर को मजा ही नहीं आवेगा। तो देखो यहाँ भी ये डांस सीखने के लिए बहुत आते हैं ना। ये ज्ञान डांस सीखते हैं। बस हमको तो ये ज्ञान डांस करने वाली एक ब्रह्मा कुमारी चाहिए। हम ज्ञान डांस भी नहीं सीखते हैं। नहीं सीखते हैं तो फिर यहाँ क्या करते हो? वो फन वाला डांस है ना। उसे फन कहते हैं। और ये है ज्ञान का डांस। अरे कृष्ण को भी डांस कराती थी ना। है कहाँ की बात है? संगम युग में कृष्ण को भी डांस कराती थी ना। संगम युग में कौन सा कृष्ण होता है? संगम युगी कृष्ण को डांस कौन कराती थी? अरे कोई ब्रह्मा कुमारी होगी ना। जब संगम युगी कृष्ण बेसिक ज्ञान में आया होगा तो कोई तो ब्रह्मा कुमारी डांस कराती होगी ना। तो था तो ये ज्ञान का डांस। कोई वो फन वाला डांस थोड़े ही था। वो डांस करने की तो बात ही नहीं। ये तो ज्ञान का डांस है। तो वो ज्ञान का डांस भी सीखना होता है। तो कोई नहीं सीखते हैं ज्ञान का डांस, फिर उनको ज्ञान की धारणा नहीं होती है। ज्ञान की धारणा हो जाए तो उसकी क्या निशानी है? हैं? उनका मनन चिंतन मंथन चलने लग पड़ेगा। ज्ञान की धारणा नहीं होती है तो बाबा समझते हैं ये योग में भी ठीक नहीं रहते हैं। इनकी जो बुद्धि है वो गोल्डन एज में आती ही नहीं है। बस सिल्वर डांस ही करेंगे। कापर डांस में भी नहीं आते हैं। वो आई आयरन एज में। वो आत्मा थोड़ी भी ऊंची नहीं चढ़ती है। जो थोड़ा भी कुछ दूसरों को समझा सके, बस वो समझाते ही नहीं है।
जैसे कोई डम्ब बुद्धि होती है ना, तो जो डम्बू गूंगा होते हैं तो वो डेफ बहरे भी होते हैं। तो देखो, ये डेफ भी है और ये डम्ब भी है। कौन? ये कह के किसकी तरफ इशारा किया है? गूंगा भी है और बहरा भी है। कैसे है? ज्ञान की धारणा हुई ज्ञान की धारणा की पहचान है, पहले तो बाप को पहचानेगा। तो बहरा भी है, गूंगा भी है। जो खुद नहीं बाप को पहचानेगा वो दूसरों को भी पहचान नहीं दे सकेगा। ऐसा कुछ ज्ञान बोलेगा भी नहीं। तो डेफ है। अच्छा, कोई सुनते हैं परंतु बोलते कुछ भी नहीं है, तो कहेंगे ना ये डेफ है, क्योंकि ये बोलते ही नहीं है, गूंगा है, डम्ब है। तो ज्ञान में गूंगा किसे कहेंगे? है जो ज्ञान नहीं सुना सकता है किसी को, उसको क्या कहेंगे? गूंगा। और बहरा किसे कहेंगे? जो ज्ञान की धारणा ही नहीं करता। तो जो बोल नहीं सकते हैं उनको डेफ भी कहेंगे, तो डम्ब भी कहेंगे। तो डेफ एंड डम्ब का भी यहाँ ये स्कूल तो नहीं है ना, परंतु ऐसे ऐसे बहरे और गूंगे भी यहाँ आकर के बैठते हैं। और ऐसे बहरे और गूंगे हमारे पास बहुत हैं। क्या? रुद्रमाला के मणके है ना, उनकी क्या खासियत होती है? कोई बहरे, कोई गूंगे, कोई अंधे, कोई काने, कोई लूले, कोई लंगड़े, बहुत हैं हमारे पास। क्योंकि सुनते हैं परंतु बोल नहीं सकते हैं। तो जो सुनते तो हैं पर बोल नहीं सकते, कोई को सुना नहीं सकते, उनको क्या कहेंगे? है गूंगा कहेंगे। तो ये दोनों टाइटल यहां देंगे ना, यानी जो सुनते हैं बरोबर पर दूसरों को कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो उनको कहेंगे डेफ एंड डम्ब, दोनों हैं। अभी ऐसे बहरे और गूंगे क्या पद पाए सकेंगे? है? अच्छा, ब्रह्मा बाबा को डेफ और डम्ब दोनों बताई दिया, तो पद नहीं पाएंगे क्या? है? सूर्यवंश में कोई पद नहीं पाएंगे। जो सुनते हैं उन सुनने वालों को मजा तो बहुत आता है,
बहुत अच्छा समझते हैं। कहते हैं बाबा सुनने में बहुत मजा आता है, परंतु बोलते हैं बाबा हम कुछ ज्ञान सुनाए नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। तो बाबा कहेंगे तुम डेफ एंड डम्ब हुआ ना, बोल नहीं सकते हैं, जो सुनते हो वो सारा गुम हो जाता है। तो वो क्या हुआ? डेफ भी हुआ और डम्ब भी हुआ। तो ऐसे भी तो बच्चे बाबा के पास आकर के बैठते हैं ना। अब ब्रह्मा बाबा को डेफ एंड डम्ब बताई दिया, वो बाबा के पास आके बैठते हैं? नहीं हैं? उनकी आत्मा आकर के नहीं बैठती हैं? क्या प्रूफ है? भक्ति मार्ग में कोई प्रूफ है क्या? है? हाँ, मस्तक में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा आकर के विराजमान है। तो ऐसे थोड़े ही है, बाबा के पास ऐसे बच्चे नहीं हैं जो सुनते हैं और किसी को ये ज्ञान समझाए नहीं सकते हैं कि ये तुम्हारा बेहद का बाप है। तो बाबा जरूर कहेंगे ना ये डेफ हैं, एक कान से आते हैं और शायद दूसरे कान से निकल जाता है, तो वो डेफ हो गया। वो तो डरता भी नहीं है। तो ऐसा बहरा और गूंगा तो नहीं बनना चाहिए ना। बादल आते हैं भरने के लिए, क्या भरने के लिए? ज्ञान जल भरने के लिए आते हैं। किसके पास? अरे बादल किसके पास आते हैं? जल भरने के लिए सागर के पास आते हैं। तो ये शिव बाबा है ज्ञान सागर। कौन? शिव बाबा या शिव बाप? शिव बाबा। बाबा कहा ही जाता है साकार निराकार के मेल को। तो हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ज्ञान से भरपूर होकर के आकर के फिर हम बरसात बरसाएंगे। अभी जो जाएंगे वो वर्षा नहीं बरसाएंगे। तो फिर उनको बाबा कहेंगे आए थे यहाँ बहुत, परंतु वो आने वाले गूंगे भी थे और बहरे भी थे, क्योंकि सीखते नहीं हैं। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम उनको डम्ब भी कहते रहेंगे। और डेफ भी कहते रहेंगे। अभी ब्रह्मा की आत्मा दूसरों को जाकर के बाप का परिचय देती है? नहीं देती है। तो क्या कहेंगे? है गूंगी है या नहीं है? गूंगी है। जब मुरली चलाएगा और किसी को बोलेगा तभी हम कहते हैं हाँ ये बोलते भी हैं और वो
बहरे भी नहीं हैं, गूंगे भी नहीं हैं। नहीं, कोई नहीं समझाते हैं तो हम समझते हैं यहाँ आते हैं शायद बहरे भी हैं और गूंगे भी। 27/10/1966 की वाणी का 10वां पेज। क्योंकि वहां जाकर के कुछ भी नहीं समझाते हैं। कहां जाकर के? एडवांस में आकर के तो सुनते ही हैं, बाप के सामने बैठते भी हैं, परंतु एडवांस की जो दुनिया है ब्राह्मणों की, उसके बाहर जाकर के कुछ भी नहीं बोलते हैं। नहीं बोलते हैं माना बहरे भी हैं और गूंगे भी हैं। इसलिए तो फिर मांगते हैं ना, हमको तो चाहिए जो सुन भी सकती है और बोल भी सकती है। हमको ऐसी ब्रह्मा कुमारी चाहिए, गूंगी और बहरी नहीं चाहिए। कैसी चाहिए? और सुन भी सकती है। हम सुन भी नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं, इसलिए हमको ऐसी ब्रह्मा कुमारी चाहिए। ऐसी ब्रह्मा कुमारी कब तक चाहिए? जो ब्राह्मणी बैठ करके समझाती तो उदाहरण करके फिर बैठ करके गद्दी पर बुलाना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए मुरली आवे एक दिन। अच्छा चलो, ये मुरली आज पढ़ करके बैठ करके सुनाओ। वो कहती है मुझे लज्जा आती है सुनाने में। लज्जा आती है? तुमको बाप से वर्षा लेने में लज्जा नहीं आती है? यानी तुम आए हो यहाँ ज्ञान सीखने के लिए, तुमको लज्जा आती है ज्ञान बोलने में? तब फिर वहां नई दुनिया में तुमको दूर भी नहीं मिलेगा। फिर बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा की भाभी है। बाबा समझ जाते हैं ऐसे ये बच्चे क्या पद पावेंगे। जो डेफ हैं और डम्ब भी हैं, तब वो क्या पद पा सकेंगे? तो फिर वो भी नंबरवार होते हैं। कोई सुनते हैं, फिर कोई थोड़ा बोलते हैं, और कोई सुनते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, कोई तो फिर रात दिन बोलते ही रहते हैं। आओ बच्चे, रिकॉर्ड चलाओ। रिकॉर्ड चला। धरती को आकाश पुकारे, यहाँ हमारे पास डेफ एंड डम्ब बैठे रहते। तो ऐसे नहीं समझो बाबा के पास नहीं है। बस फिर एक कान से गया, कभी भी किसी को समझा ही नहीं सके, तो उसको बाबा क्या कहेंगे? फिर वो क्या पद पाएंगे?
तो स्कूल में भी ऐसे डेफ एंड डम्ब होते हैं ना, पढ़ते हैं ना पास हो जाते हैं, क्योंकि उनका अटेंशन पढ़ाई में नहीं रहता है, अटेंशन कोई और दूसरी तरफ चला जाता है, इसलिए पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है। यहां भी ऐसे ही है, क्योंकि ये भी तो स्कूल है ना, तो यहां भी ऐसे बहुत हैं जो न पढ़ेंगे। ये तो बादशाही स्थापन हो रही है। इस बादशाही में राजाई चाहिए, प्रजा चाहिए, और साहूकारों को नौकर चाकर भी चाहिए, बबूरची भी चाहिए ना बच्ची। तो ये सब कहां से बनेंगे? तो वो जो डेफ एंड डम्ब है ना, जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो जा करके फिर प्रजा में बबूरची बनती हैं। बबूरची माने खाना बनाने वाले, समझा? अभी तो सिर्फ है पटना बैठी है, पटना की पार्टी आई होगी, और कोई एकर बेकर भी है, नहीं तो बहुत पार्टियां होती है ना एकदम। सभी सेंटर्स की ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मधुबन से बाप दादा और सभी ब्राह्मण कुलभूषण विकारों, ब्राह्मण कुलभूषण ज्ञान के सितारों का सभी बच्चों के प्रति आज गुरुवार के दिन याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकिल दे सर्वसेवल बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का आज गुरुवार के दिन याद प्यार। आज का बार है लकी बार। इसको बंगाल में लकी बार कहते हैं। और लक भी कौन सा है? बृहस्पति की दशा, यानी अविनाशी बृहस्पति। क्योंकि ग्रह उपग्रह तो बहुत होते हैं, लेकिन जब महाविनाश होता है तो कौन सा ग्रह बचता है? बृहस्पति बचा रहता है, उसका विनाश नहीं होता है, इसलिए अविनाशी बृहस्पति। ये बृहस्पति नाम भी निकला है बृहस्पति से। बृहस्पति की अविनाशी दशा है। उस अविनाशी दशा में भी फिर दशाएं हैं। उन दशाओं में कोई सूर्यवंशी बनेंगे, कोई चंद्रवंशी बनेंगे, कोई दास दासियां, कोई साहूकार प्रजा। और जैसी दशा चाहिए हर एक को इतनी प्राप्ति होती है। और ये दशाओं की प्राप्ति किससे होती है? वृक्षपति की, बृहस्पति की अनेक प्रकार की दशाएं हैं। वो दशाओं की प्राप्ति किससे होती है? अरे बृहस्पति से होती है।
किससे? जो सारे मनुष्य सृष्टि का वृक्ष का पति है, रक्षक है। तो वेद के बाप से ये प्राप्ति होती है। तो जो चाहे सो पाए सकते हो अपने पुरुषार्थ से। इसमें कृपा की कोई बात नहीं है, आशीर्वाद की कोई बात नहीं। ये जितना जो याद में रहेंगे, धारणा कराएंगे, औरों को आप समान बनाएंगे, वो बहुत ऊंचा पद पाएंगे। फिर उनके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ जाएगी। कोई के ऊपर बृहस्पति की दशा, कोई के ऊपर शुक्र की दशा। क्या अंतर होगा? है बृहस्पति की दशा देवात्माओं के ऊपर बैठती है, और शुक्र किसका गुरु है? देवात्माओं का गुरु है या राक्षसी आत्माओं का गुरु है? हाँ, तो देवता क्या करते हैं और राक्षस क्या करते हैं? हैं? क्या अंतर है दोनों में? देवताएं दूसरों को सुख देते हैं, ये देवता देवात्माओं की सिफ्त है। और राक्षसी आत्माएं क्या करती हैं? दूसरों को दुख देती हैं। तो जो दुख देते हैं, बाप के घर में भी आकर के दूसरों को दुख देते हैं, दुखी करते हैं, उनके ऊपर राक्षसों के गुरु शुक्र की दशा बैठती है। कोई के ऊपर बुध की दशा बैठती है, कोई के ऊपर मंगल की दशा बैठती है, फिर कोई के ऊपर राहु की दशा बैठ जाती है। समझा ना? ये कायदा है। स्कूल में भी ऐसे ही होता है। ये नंबर 1 है बृहस्पति की दशा। फिर वहां देखो पुरानी दुनिया में है शुक्र की दशा। वहीं फिर देखो शनिचर की दशा। तो ऐसे होता है ना बच्चे। ओम शांति। सत्ताईस 66 की वाणी का छठा पेज। फिर तुम इन विकर्मों को कैसे करेंगे? जब वो महापाप उनके लिए बंद करते हैं तो ये तो कुछ हुआ ही नहीं। ये जो मनुष्यों को मारते हैं, लड़ाई में मारते हैं, वो इतना कोई बड़ा पाप नहीं करते हैं। वो तो अपने शहर के लिए, देश के लिए, पेट के लिए सुरक्षा करते हैं ना। तो पूछो, बाबा से हर एक बात पूछो। सभी कहते हैं ना, कदम कदम पर जो कुछ भी समझते हो सो बाबा से पूछो। हर एक बात जिसमें थोड़ा भी ख्याल आवे तो ये तो पाप का काम है या ये फलाना है, तो पूछो।
क्योंकि हर एक का कर्तव्य अपना अपना है, कर्म हर एक का अपना अपना है। तो हर एक का सर्जन है, एक ही सर्जन है। बाकी सबकी बीमारी एक जैसी तो नहीं है ना, सबके कर्म एक जैसे तो नहीं है, और सबके पाप एक जैसे तो नहीं है। तो हर एक को पूछना है, कदम कदम पर पूछना है, क्योंकि ये तुम्हारे पुरुषार्थ की बड़ी मंजिल है। वो मंजिल पर जाते हैं ना बच्चे, जब पहाड़ों पर आते जाते थे तो जो जिसके पास जाते हैं, बद्रीनाथ की यात्रा, श्रीनाथ की यात्रा, अमरनाथ की यात्रा, तो बोलते जाते हैं जय अमरनाथ की, जय श्रीनाथ की। अमरनाथ को याद करते जाएंगे और वो पहाड़ी से तीर्थ पर जाते हैं। समझा ना? तो याद जरूर करेंगे। अगर याद न किया तो क्या होता है? अमरनाथ की यात्रा पर जाते जाते सकरा रास्ता है, याद न किया तो क्या होगा? है? नीचे गिर जाएंगे। बाबा कौन सा इशारा देते हैं? हैं? कर्मेंद्रियों के कर्म की गति के ऊपर इशारा देते हैं। कोई का ऐसा कर्म है ऊंचा, ऐसी ऊंची स्टेज की बात है कि अगर याद में न रहे तो एकदम गड्ढे में गिरेंगे। तो तुम अमरनाथ की यात्रा पर हो, तो अगर गिर जाऊं तो मर जाता है। तो अमरनाथ की याद में हो ना, तभी घड़ी घड़ी अमरनाथ, अमरनाथ की जय, अंदर में अमरनाथ रक्षा करना। हे अमरनाथ भगवान रक्षा करना। कहाँ भी जाएंगे तो जिसके पास जाएंगे, बद्रीनाथ के पास कहाँ जाएंगे तो कहेंगे बद्रीनाथ क्षमा करना, कि कहीं ये बुद्ध रूपी पांव थिरक न जाए। तुम्हारी यात्रा स्थूल पांव से है या बुद्ध रूपी पांव से है? अभी तो ये तीर्थ यात्राएं कुछ सहज हो गई हैं। कैसे है? अरे पहले पैदल यात्रा करते थे या सवारियां मिलती थी, और अभी तो अच्छी से अच्छी सवारियां मिलती हैं, साधन मिलते हैं, तो बहुत सहज हो गया है। अभी तुम्हारे पास ये ज्ञान है, पहले बेसिक में थे तो इतना गहरा ज्ञान नहीं था। अभी ज्ञान की गहराइयों को जान लिया है।
तो ज्ञान से जिंदगी सहज हो जाती है या कठिन हो जाती है? सहज हो जाती है। तो ये जो ज्ञान है, जो बाप में है, जो बैठ करके तुमको समझाते हैं, अभी ये बाप पार्ट बजाते हैं ना, ये बाप कहकर किसकी तरफ पार्ट इशारा किया? है अभी ये बाप ये कह के किसकी तरफ बोला? है मैं नहीं, मैं यात्रा पर जाता हूं क्या? शिव यात्रा पर जाते हैं। यात्रा पर कौन जाता है? ये बाप। हाँ, प्रजापिता की ओर इशारा किया। ये बाप पार्ट बजाते हैं ना। अमरनाथ की यात्रा पर ऊंची स्टेज में जाते हैं तो याद में रहेंगे, तो गहरे खड्ड में गिरने से बचेंगे। ये याद में न रहेंगे, देवभान में आ जाएंगे तो बचेंगे। है याद में रहने से बचेंगे। तो ये बाप पार्ट बजाते हैं ना। अभी तुम बच्चे भी इस बात को समझ गए हो क्या? भी क्यों लगाया? ये बाप तो समझ गए पहले ही, और ये बात तुम बच्चे भी समझ गए हो। तो हम पार्टधारी हैं। इन कर्म इंद्रियों से पार्ट बजाते हैं। इनको भी पार्ट मिला हुआ है। भी क्यों लगाया? तुमको भी पार्ट मिला हुआ है और इनको भी इनको एक वचन है या बहुवचन है? इनको माने बहुवचन, कम से कम दो। किसकी तरफ इशारा है इनको कहकर? राम और कृष्ण के लिए ये इनको कहा, क्योंकि राम और कृष्ण की आत्माएं संगम युग में एक ही शरीर में पार्ट बजाती हैं या अलग अलग पार्टधारी हैं? एक ही शरीर में पार्ट बजाती है। तो इनको भी पार्ट मिला हुआ है और तुमको भी पार्ट मिला हुआ है। इसको पार्ट बजाना है। या एक वचन कर दिया, इसको इसको पार्ट बजाना है। ये इसको किसके लिए कहा है? ब्रह्मा के लिए। इसको कह के बाजू की तरफ इशारा किया ना। इनको कहा तो दो के लिए कहा, इसको कहा तो एक ब्रह्मा के लिए कहा। इसको भी पार्ट बजाना है। इस पार्ट बजाने में बढ़ाई काहे की है? हैं? कह देते ना, अरे इनमें तो भगवान आया हुआ है। बढ़ाई कर देते हैं, जैसे भगवान की बढ़ाई है।
तो क्या भगवान पुरुषार्थ करते हैं? जब नाटक बनते हैं तो जो होशियार होशियार होते हैं उनको बड़े बड़े पार्ट देते हैं। बड़े बड़े माने हीरो हीरोइन का पार्ट देते हैं, राजा रानी का पार्ट देते हैं, हीरो हीरोइन का पार्ट देते हैं। उन हीरो हीरोइन को, राजा रानी को बस अपना पार्ट बजाना है। तो जो बड़े बड़े पार्ट बजाते हैं उनको मिल्कियत जास्ती मिलती है। पेमेंट जास्ती मिलता है या कम मिलता है? जास्ती मिलता है। तो इसमें बढ़ाई क्या है कि जितना जो पढ़ेगा वो अपना पद बनाएगा। इसमें बढ़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। बढ़ाई है सिर्फ एक की, जो आकर के सब मनुष्यों को पतित से पावन बनाते हैं, पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। ओम शांति।